जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आप लोगों को एक और बड़ी जानकारी इस वीडियो सेशन में देने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो सेशन में आज हम बात करने वाले हैं CISF हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के बारे में। और ये वैकेंसी आपकी 540 पोस्टों के लिए आई हुई थी और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी लोगों ने इसके लिए आवेदन किया हुआ था। और आवेदन करने के बाद इसका जो फेज फर्स्ट होने वाला है, इस फेज फर्स्ट में आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका होगा PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये आपका फेज फर्स्ट में होने वाला है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको जानकारी देंगे कि ये जो आपका वैकेंसी आई हुई है, तो इस वैकेंसी के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और इस जो आपकी वैकेंसी है इसमें जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो आपका फेज सेकंड में होने वाला है। तो फेज सेकंड में आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का रोल इस एग्जाम में नहीं रहेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो सेशन में, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप CISF हेड कांस्टेबल संबंधित सारी जानकारी जो ऑफिशियली आती है उसको सबसे पहले और सबसे सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आ जाते हैं वीडियो सेशन में। सबसे पहले बात कर लेंगे कि जो आपका फेज फर्स्ट में आपका PST होगा, तो इस वैकेंसी में आपकी किसी भी प्रकार की रनिंग नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपका PST होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो चेस्ट है वो मेजर किया जाएगा, आपकी हाइट मेजर की जाएगी और आपका वेट मेजर किया जाएगा और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वहां पर चेकअप किए जाएंगे। ठीक है, जो आपके चेस्ट मेजर किया जाएगा वो आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आपका 77 मिनिमम होना चाहिए और 5 आपका एक्सपेंड जरूर होना चाहिए। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो वेट यहां से देख सकते हैं, वेट के बारे में बोला गया है। वैसे अगर वेट की बात की जाए तो आपकी हाइट से 1/3 लिया जाता है, यानी आपके जो हाइट होती है उसका तिहाई वजन वहां पर मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट दे रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। जिन भी कैंडिडेट ने स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन किया हुआ है तो उनका जब फेज फर्स्ट हो जाएगा उसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद फेज सेकंड में रिटन एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आपका फेज थर्ड में होगा स्किल टेस्ट। तो सीधे हम आ जाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये स्किल टेस्ट है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा स्किल टेस्ट दे रखा है। ये आपका असिस्टेंस सब इंस्पेक्टर के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए। और जिन भी कैंडिडेट ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ से स्किल टेस्ट आपका दिया गया है कि हिंदी टाइपिंग में किस प्रकार से वर्ड्स चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग में किस प्रकार से वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सीधा आ जाते हैं आप लोगों के सिलेबस पर। तो सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन PST एंड डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड रिटन एग्जामिनेशन। यानी जो भी कैंडिडेट फेज फर्स्ट को क्लियर कर जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट का फेज सेकंड में रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा ये आपका CBT मोड पर हो सकता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके होंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 नंबर्स दिए जाएंगे। और जो आपका एग्जाम होगा ये आपका 2 घंटे यानी 120 मिनट का एग्जाम होने वाला है। पार्ट ए में देख लेते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस यानी आपकी रीजनिंग रहने वाली है, ये आपकी 25 नंबर और 25 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज, ये भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर। पार्ट सी में अर्थमेटिक्स यानी मैथ आएगी, आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और इस प्रकार से पार्ट डी में अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को चूज नहीं करना चाहते हैं तो आप हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चन 25 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 120 मिनट का समय और 100 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं दिया गया है ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी
कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, यानी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपके क्वेश्चन मिलेंगे। OMR और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी किसी भी बेस्ड पर आपका एग्जाम हो सकता है, चाहे आपका CBT मोड पर हो या फिर आपका ऑफलाइन मोड पर हो। इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो दिया गया है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए, आप पूरे में पूरे अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दे दी है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको फेज फर्स्ट में ही चाहिए, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो फेज फर्स्ट में ही रहने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका EWS सर्टिफिकेट, अगर आपने आवेदन किया है EWS से तो ये ले जाना होगा, और इसके बाद आपको डोमिसाइल और 2 रिसेंटली का खिंचा हुआ फोटो। तो इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर ले जाने हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल वहां पर ले जाने हैं। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस